दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के 10 सबसे लंबे नदियों के बारे में तथा उनकी लंबाइयों के भी बारे में बात करेंगे। भारत में हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों का विशाल नेटवर्क है और इसे नदियों की भूमि के रूप में माना जाता है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। भारत में नदियों के किनारे कई प्राचीन सभ्यताएं पनपी हैं। भारत में नदियों की पूजा की जाती है क्योंकि वे हर जीवों की लाइफलाइन है। भारत की 90% नदी बंगाल की खाड़ी से जा मिलती है और शेष अरब सागर में चली जाती है। उनकी उत्पत्ति के स्रोत के अनुसार भारतीय नदियों को हिमालयी नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां हिमालयी नदियां हैं और महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी प्रायद्वीप नदियां हैं। भारत की पहली सबसे लंबी नदी है गंगा, 2525 किलोमीटर। गंगा भारत में गंगा के नाम से जाने वाली हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र नदी है और इसे गंगा देवी के रूप में पूजा जाता है। अफसोस की बात है कि यह दुनिया की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक है। यह उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। गंगा भारत की 1/4 इलाके में बहती है और इनका बेसिन लाखों लोगों के जीने का सहारा है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। इस जल निकाय के अंतर्गत आने वाले राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल है। गंगा का अंतिम भाग बांग्लादेश में समाप्त होता है। दूसरा है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी 1464 किलोमीटर लंबी है। गंगा के बाद गोदावरी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह कई सहस्राब्दियों से हिंदू धर्म ग्रंथों में पूजनीय रही है और समृद्ध संस्कृति विरासत को पोषण करती आ रही है। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। नदी महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर, नासिक से निकलती है और छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से गुजरती है और बंगाल की खाड़ी में चली जाती है और 1450 किलोमीटर से अधिक की लंबाई कवर करती है। तीसरी है यमुना नदी, 1376 किलोमीटर। यमुना नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। यमुना की उत्पत्ति उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बंदरपुर चोटी पर यमुनोत्री ग्लेशियर से हुई है। यह उत्तराखंड, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों को 1376 किलोमीटर की दूरी तय करती है। चौथा है नर्मदा नदी, 1312 किलोमीटर। नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी पश्चिम बहने वाली नदी है। नर्मदा की उत्पत्ति मध्य प्रदेश के अमरकंटक पर्वत से होती है। यह भारत की 7 पवित्र नदियों में से एक है और इसका उल्लेख हिंदुओं की विभिन्न प्राचीन लिपियों में किया गया है। 1300 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करने के बाद यह नदी अरब सागर में विलीन हो जाती है। चौथा है कृष्णा नदी, 1300 किलोमीटर। कृष्णा नदी, जिसे कृष्णवन भी कहा जाता है, कृष्णा नदी की उत्पत्ति महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के पास पश्चिम घाटी से हुई है। यह भारत में सबसे महत्वपूर्ण प्रायद्वीपीय नदियों में से एक है जो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना राज्य से गुजरती है और अंत में आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। चौथा है सिंधु नदी, 1114 किलोमीटर। सिंधु नदी प्राचीन सिंधु सभ्यता का जन्म स्थान है और यह एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक महत्व रखता है। इस महान नदी के नाम पर हमारे देश का भी नाम माना जाता है। सिंधु नदी मानेश्वर झील से निकलती है और लद्दाख, गिलगित और बल्टिस्तान तक जाती है नदी और फिर पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल संधि भारत को सिंधु नदी द्वारा किए गए कुल पानी का 20% उपयोग करने की अनुमति देता है। सिंधु नदी की कुछ प्रमुख नदियाँ काबुल, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज नदी शामिल है। सिंधु नदी की कुल लंबाई
3180 किलोमीटर है। हालांकि भारत के भीतर इसकी कुल दूरी 1114 किलोमीटर है। इसके बाद आता है ब्रह्मपुत्र 916 किलोमीटर। भारत की प्रमुख नदियों में से एक ब्रह्मपुत्र की उत्पत्ति तिब्बत में हिमालय के एंगसी ग्लेशियर से हुई है। वहाँ इसे यारलुंग तापेसंग नदी के नाम से जाना जाता है। यह नदी अरुणाचल प्रदेश के रास्ते भारत में प्रवेश करती है। यह तब असम से होकर गुजरती है और अंत में बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र डेल्टा 130 मिलियन लोगों का निवास है और नदी के द्वीपों पर रहने वाले 6 लाख लोगों का निवास स्थान है और नदी को असम की जीवन रेखा के रूप में माना जाता है। इसके बाद आता है महानदी 890 किलोमीटर। महानदी संस्कृत के 2 शब्द महा और नदी का एक यौगिक है। इसका अर्थ है महानदी। यह नदी छत्तीसगढ़ के सिहावा पहाड़ों से निकलती है और उड़ीसा राज्य से होकर बहती है। महानदी भारतीय उपमहाद्वीपों की किसी भी अन्य नदी की तुलना में अधिक गाद जमा करती है। दुनिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध हीराकुंड बांध का निर्माण उड़ीसा में संबलपुर शहर के पास महानदी पर किया गया है। हीराकुंड के पीछे 55 किलोमीटर लंबा हीराकुंड जलाशय है जो एशिया की सबसे लंबी कृत्रिम झीलों में से एक है। इसके बाद आता है कावेरी नदी 800 किलोमीटर। कावेरी नदी तमिलनाडु की सबसे बड़ी नदी है। कावेरी कर्नाटक के कोडांगू जिले के ताल कावेरी में पश्चिम घाट के तलहटी से निकलती है। यह नदी कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के मध्य में एक दक्षिणी पूर्वी दिशा में बहती है और बंगाल की खाड़ी तमिलनाडु में मिल जाती है। कोडांगू पहाड़ियों से ढक्कन के पठार तक की अपनी यात्रा के साथ कावेरी नदी श्रीरंगपटना और शिवानापुर समुद्र में 2 द्वीप बनाती है। कावेरी नदी को दक्षिण गंगा के रूप में भी माना जाता है। इसके बाद आता है ताप्ती नदी 724 किलोमीटर। ताप्ती नदी ताप्ती प्रायद्वीपीय भारत से उत्पन्न होती है और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर अरब सागर में मिल जाती है। यह भारत में केवल 3 प्रायद्वीपीय नदियों में से एक है जो पूर्व से पश्चिम तक चलती है। ताप्ती नदी मेलघाट के जंगल में वन्य जीवों का पोषण और समर्थन करती है जो अपने समृद्धि वनस्पति और जीवों के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।